बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके प्यारों को सलामत रखे। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में तैयार करने वाले हैं कुछ मीठा, कुछ खास। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे केक और बेकरी से बेहतर बनाकर तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, केक को बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके सामने हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आम कप है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया है। 3 एग लिए हैं, रूम टेम्परेचर के हैं। 2 बनाना ली हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 1 कप मैंने शुगर ली है। शुगर चाहे तो पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आम कैजुअल जो इस्तेमाल करते हैं वही ली है। तो व्यूअर्स, 1/2 कप मैंने ली है टूटी फ्रूटी, जो रेड और ग्रीन कलर में आपके सामने बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है। और मैंने 1/2 कप ली है ड्राई फ्रूट्स भी आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच वनीला एसेंस लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। केक को बनाने से पहले हम टूटी फ्रूटी को लेंगे, टूटी फ्रूटी के अंदर मिक्स कर देंगे थोड़ा सा मैदा। इसकी वजह ये है कि जो टूटी फ्रूटी है वो हमारे केक के बैटर में नीचे जाके बिल्कुल ना बैठ जाए, बल्कि बीच में सेट रहे। तो व्यूअर्स, इसी तरह हम ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच मैदा, और मैदा ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका मकसद भी वही है कि अगर हम इसको ऐड करें केक के बैटर में तो ये भी नीचे ना जाए, बल्कि बिल्कुल इसके अंदर सेट रहे। अब देखिए, मैंने यूसर मशीन ले ली है। किसी के पास हैंड बीटर है तो या फिर एग बीटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, उनकी आसानी के लिए मैंने इस यूसर मशीन ली है। इसके अंदर हम केक के बैटर को तैयार करेंगे और एग को बीट करेंगे। मैंने तकरीबन 3 एग लिए हैं, जिसको मैंने तकरीबन 40 सेकंड के लिए बीट किया है और अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर को ऐड करने के बाद हम 30 सेकंड और मशीन को चलाएंगे, ताकि हमारी चीनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने पिसी हुई शुगर नहीं ली, इसलिए अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जितने अच्छे हमारे एग बीट होंगे, जितनी अच्छी चीज़ें हमारी मिक्स होंगी, तो इतना ही हमारा केक अच्छा बनकर तैयार होगा, फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं अपने बनाना मैंने टेस्ट के लिए लिए हैं, क्योंकि अगर हम बनाना को ऐड करेंगे तो इस केक का बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस खुशबू के लिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने मैदे के अंदर मिक्स करना है बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर एग वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हमारा एक अच्छा बैटर बनकर तैयार हो जाए। कट और फोल्ड की सूरत में हम इसको मिक्स करेंगे, कट और फोल्ड। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, हमें इसको पतला नहीं करना। पतला नहीं करेंगे हम इसको। पतला अगर होगा तो फूलेगा तो सही, लेकिन वो फिर अपनी जगह पर जब ये बनकर तैयार होगा अपनी जगह पे फिर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे हमारी टूटी फ्रूटीज़, और हाफ़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हाफ़ हम रख लेंगे। इसी तरह हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जो उनसे मर्ज़ी ले सकते हैं। मैंने थोड़े से तिल लिए हैं, बादाम लिए हैं और लिए ही खजूर ली है मैंने, और इसके अंदर किशमिश ली है। तो आपकी चॉइस है, आप जो चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने केक के बैटर को पैन में ऐड करने से पहले जो हमारा पैन है उसको ऑयल से अच्छी तरह
سی ग्रीस कर लिया है। और बटर पेपर इसके अंदर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, मेरे पास भी बटर पेपर नहीं था, इसलिए मैंने आम जो घर में हम पेपर इस्तेमाल करते हैं मैंने उसी को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना तमाम बैटर, केक का बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। टैप करने का मकसद ये होता है कि ताकि जो एयर बबल्स है इसके अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और बाकी बची हुई हमारी टूटी फ्रूटी। अच्छी तरह से टैप करेंगे। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए अपने देची को प्री हीट होने के रख दिया था। उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है मैंने। इसके ऊपर मैंने जो हमारा केक का पैन है उसको रख दिया है और अब हम इसको 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। फ्लेम हमें हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। और 45 मिनट हो चुके हैं हम, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हम इसको टूथ पिक के ज़रिए, नाइफ़ के ज़रिए या किसी भी कांटे के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं स्पून के साथ चेक कर रही हूँ, स्पून बिल्कुल क्लियर आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है। ऐसा लग भी नहीं रहा कि हमने इसको देगची में बनाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है इसको ओवन में तैयार किया है। तो व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अब हम इसको क्या करेंगे, छुरी के ज़रिए, नाइफ़ के ज़रिए साइडों से छुड़ा लेंगे ताकि जब हम इसको केक को बाहर निकालें तो हमें दिक्कत ना हो, हमारा केक टूट ना जाए, बिखर ना जाए। और हमें ये भी याद रखें कि इसको गरम गरम नहीं निकालना, बल्कि रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको नाइफ़ के ज़रिए इसको निकाल लेंगे, इसकी साइडें छुड़ा लेंगे। आयल लगाने का मकसद यही होता है कि हमारी साइडें चिपके ना, इसलिए आपका आयल लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए माशाल्लाह केक हमने बाहर निकाल लिया है और केक कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल रोइंग की तरह है। मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आ जाए उनके आगे सर्व करें तो आप इंशाल्लाह बेकरी के केक को भूल जाएंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप देख रहे हैं कि टूटी फ्रूटी बिल्कुल इसके अंदर सेट है, बिल्कुल नीचे नहीं गई। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।